आज हम नए तरह से क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे टॉपिक मिलेंगे और वो भी पूरी तरह से फ्री मिलेंगे। तो हम पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं CBSE 9th क्लास। जो भी पढ़ना चाहते हैं आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सारा सिलेबस हम यहाँ पर ही कराएंगे और वो भी पूरी तरह से फ्री कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है मोशन। सबसे पहले मोशन के बारे में ही हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर का नाम मोशन ही क्यों रखा गया है। तो मोशन का जो मीनिंग होता है चेंज द पोजीशन इटसेल्फ। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी पोजीशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक या स्पेस में कहीं भी अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है, मीन्स पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम उसे मोशन कह सकते हैं। राइट। अब मोशन में सबसे पहली चीज़ आती है कि यहाँ पर हम मोशन कैसे पहचानें कि मोशन है या नहीं है। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट मूवेबल है, मोशन में है या नहीं, ये कैसे पहचानें। तो देखो, हम जो मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, उसे पहचानने का एक मेथड होता है, वो है सबसे मेन चीज़ है रेफरेंस पॉइंट। सबसे मेन क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। तो फर्स्टली इस चैप्टर का हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे रेफरेंस पॉइंट कौन से होते हैं। तो फर्स्टली मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि गीता का घर स्कूल से 1 किलोमीटर दूर ईस्ट डायरेक्शन में है, मीन्स पूर्व डायरेक्शन में है, पूर्व की तरफ है। तो इससे क्या आपको क्लियर हुआ? आपने एक रेफरेंस दिया। मैंने यहां पर एक रेफरेंस लिया स्कूल, और स्कूल से किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो स्कूल से ईस्ट डायरेक्शन मैंने बताई, स्कूल क्या है? रेफरेंस पॉइंट। और जो डायरेक्शन बताई वो एक क्या हो गई? डायरेक्शनल हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हो गया स्कूल, यहां पर कौन सा पॉइंट हो गया? रेफरेंस पॉइंट, मींस इसका मैंने रेफरेंस दिया है। इसी तरह से जैसे आप किसी भी रोड पर जा रहे हैं और रोड पर जो फिक्स पॉइंट होते हैं, फिक्स पॉइंट लाइक कोई पेड़ हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई चेंबर हो सकता है, या कोई किसी भी तरह का स्टॉपेज हो सकता है, वो सब क्या है? रेफरेंस पॉइंटेज हैं। ठीक है, वो सब क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, वो सभी रेफरेंस पॉइंट्स हैं। उन्हीं के हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूवेबल है, मोशन में है या रेस्ट में है। अगर मान लीजिए इन्हीं रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर इन रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए आप रोड के किनारे इस तरह से इधर मोशन कर रहे हैं, यहां पर मान लीजिए कोई स्टॉपेज है, ठीक है, या मान लीजिए यहां पर कोई किसी भी तरह की ट्री है, ठीक है, ट्री, और आगे चल के मान लीजिए कोई एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है। तो ये सभी फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट होंगे इन द पाथ ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को किस तरह से हम डिफाइन करें? देखो, रेफरेंस पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट which specified with the respect to a reference point, यानी कि जो कि स्पेसिफाइड करते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट को। ऐसी लोकेशन को हम क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? एक बार फिर से सुनिए, रेफरेंस पॉइंट वो होते हैं, रेफरेंस पॉइंट को हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच स्पेसिफाइड विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को जो कि स्पेसिफाइड करते हो, उन्हीं लोकेशंस को ऑब्जेक्ट की हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां पर किसी पॉइंट का जो रेफरेंस दूंगा तो वही क्या हो जाएगा? इस रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ये जो फिक्स पॉइंट होगा वही क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, तो आई होप रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो रेफरेंस पॉइंट की हम डेफिनेशन बता सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एक बार मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, द फिक्स्ड पॉइंट इन द path of way और fixed object in the path of
इन द पाथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है? द फिक्स पॉइंट इन द पाथ ऑफ वे, यानी जो रास्ते में जो फिक्स पॉइंट है उन्हीं को हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स ऑब्जेक्ट हैं किसमें? इन द पाथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के पाथ में जो फिक्स ऑब्जेक्ट आएंगे उन्हीं को हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप रेफरेंस पॉइंट के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड। अब स्पीड को समझ लेते हैं। स्पीड से पहले सबसे पहले समझते हैं हम कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस, दूसरी तरफ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक बार क्लियर कर लीजिए। देखो डिस्टेंस क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ए पॉइंट से चलते हुए आप किसी बी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो यहां पर ए से बी तक जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर की है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ए से बी तक जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर की है, टोटल डिस्टेंस, वही क्या होगी आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ विच ट्रेवल बाय वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस कवर की है किसी ऑब्जेक्ट ने, वही क्या है, डिस्टेंस। इट्स एसआई यूनिट। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट जो होती है, लेंथ है मींस डिस्टेंस है, ठीक है। क्या है ये, लेंथ या डिस्टेंस। तो लेंथ या डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड इन मीटर, ठीक है, किसमें है, मीटर में। ऐसा यूनिट इसकी मीटर है। अब डिस्टेंस, अब मैंने क्या बताया, टोटल लेंथ। अब देखो किसी डायरेक्शन का नाम नहीं लिया है मैंने, यहां पर सिर्फ टोटल लेंथ का नाम लिया है। टोटल लेंथ है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो कैसी क्वांटिटी है ये है स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए इसे डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया, चलते चलते बी पॉइंट पर पहुंच गए, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच गए, राइट। अब यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे यहां से ए से सी तक आपने एक शॉर्टेस्ट पाथ बनाया। शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो कहां से कहां तक है, वो ए से सी तक की डायरेक्शन में है, राइट। ए टू सी डायरेक्शन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। लाइक यहां पर ए पॉइंट मींस इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, राइट। अब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है? यहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन है ए टू सी, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि ये क्वांटिटी भी क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी? यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ, राइट। ये इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट जो होगी इसकी यूनिट वो होगी मीटर, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट लेंथ हो, वो सब क्या है, एक्चुअली में है लेंथ ही, ठीक है। इसे हम मीटर में ही मेजर करेंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि आप यहां पर क्या था, कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन यहां पर बोला गया है इट इज मेजर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसका मतलब ये डायरेक्शनल है। जब कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शनल होती है तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी।
ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन और बचा है। कंपैरिजन ये है जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो या पॉजिटिव हो सकती है। क्या हो सकती है? या तो जीरो होगी या पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, मींस पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी, राइट। इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। तो यहां पर इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि ये सबसे पहली तो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और जो डिस्टेंस है वो जीरो और प्लस सिर्फ हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से इन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और बताएंगे हम कि किस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट जीरो प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं फिर इसे रफ कर रहा हूं। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, टोटल चीजें क्लियर होंगी और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम एनालाइज